आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ और अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि एक ऐसे शख्स की पुण्यतिथि पर जिसने भारत के बहुत महान कवि हरिवंश राय बच्चन, अटल बिहारी वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर जी के साथ मंच साझा किया। डॉक्टर ओम प्रकाश पचरंगिया एक बहुत बड़ा नाम है मित्रों। घर को जोगी जोगड़ो बाल गाँव को सिद्ध बात बावरी है। ताकि देश के 5000 आदमियों में शुमार होना अपने आप में बड़ी बात होती है। एक बार उनकी आत्मा के लिए हम जोरदार तालियां बजा के उनको बताएं कि आपकी याद में हम एक शानदार काव्य संगोष्ठी में बैठे हुए हैं। मित्रों, जो लोग हंसते और हंसाते हैं, जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते हैं, बल्कि वे तो जहां भी जाते हैं वही स्वर्ग बना लेते हैं। आपने जो टूम इकट्ठी करी है मंच पर, आपका भरपूर मनोरंजन हास्य के साथ भी करेंगे और काव्य धर्मिता भी निभाएंगे। मैं मेरा एक छोटा सा वंदन इस जनतंत्र के देवताओं को कर दूं कि जीवित वर्दी में गए, जीवित वर्दी में गए ध्वज में आई लाश, जीवित वर्दी में गए ध्वज में आई लाश, पूरी बस्ती के हुए मंगल गान उदास। को नमन करता हूं जिनके कारण हम इस तरह के आयोजन कर पा रहे हैं और हमें उनको नमन करना चाहिए। अब डॉक्टर साहब की एक रचना पढ़ी राजस्थान की। मैंने बहुत पुरानी रचनाएं लिखी राजस्थान के सम्मान में। मैं उसी रचना को और थोड़ी लंबी करना चाहूंगा और मेरी श्रद्धांजलि उस रचना के साथ में डॉक्टर ओम प्रकाश जी पचरंगिया तक पहुंचाना चाहूंगा कि ये राजस्थान बहुत बड़ा अपने आप में अलग क्षेत्र है जहाँ पे भामाशा है वीर कवि संतों की है ये भूमि, भामाशा है वीर कवि संतों की है ये भूमि, पूजी जाती इसीलिए माटी राजस्थान की, देश हित कुर्बानी हेतु रहते हैं तैयार हम, रही है सदा से परिपाटी राजस्थान की, शहादत के खून से सना पड़ा है कण कण, कह रही कहानी हल्दी घाटी राजस्थान की, और इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया पन्ना ने, शायद तभी चंद्र बनी माटी राजस्थान की। यहाँ पे क्या जन्म ले लेते हैं पता नहीं लगता, लेकिन वो दुनिया में छा जाते हैं। और क्या विशेषता है इस मिट्टी की, आइए वंदना करते हैं कि रखड़ी के संग बोरला और पाँव में पायल बाजे, रखड़ी के संग बोरला और पाँव में पायल बाजे, बालों का श्रृंगार डोरा आटी राजस्थान की, भोजन की लज्जता तो जग में है जानी जाती, चूरमा के संग दाल बाटी राजस्थान की, बाजरे को कूट कर राब में मिलाते हम, अमृत जैसी प्यारी छाछ खाटी राजस्थान की, और गर्मी के मौसम में हम सबको है मन भाती, एसी से भी ठंडी छान टाटी राजस्थान की। ये हमारा राजस्थान जिसकी कितने बखान किया है, स्वामी भक्ति की मिसाल बन कर रह गई है, महाराणा के चेतक की टाप राजस्थान की, कर्मा के हाथों से खिचड़ खाया खुद कृष्ण ने, मीरा के पदों में गुंजे छाप राजस्थान की, केर संग सांगरी सारे रेगिस्तानी मेवा यहाँ, टीटसी मतीरी सिटालाप राजस्थान की, और नाचने को मजबूर कर देती बुढ़ों को भी, फागुन में चंग वाली थाप राजस्थान की। अंतिम लाइन है कि आन बान शान और वीरों की पहचान बनी, लंबी लंबी मूंछों वाली आटी राजस्थान की, सैकड़ों सपूतों ने कुर्बानी दी जब कारगिल में हो गई मशहूर शेखावाटी राजस्थान की, और धोरू की धरती पे रहते गोडाउन के जोड़े यहाँ, धोरू की धरती पे रहते गोडाउन के जोड़े यहाँ, कल्प के समान वृक्ष जाटी राजस्थान की, और स्वर्गों से भी सुंदर इसे कहा पार्श कवियों ने, देवों को भी रास आती माटी राजस्थान की। जहाँ पे देव
देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। भगवान का शुक्रिया हमें करना चाहिए कि हमें इस मिट्टी में जन्म दिया और जीने का अवसर दिया। मेरे दोस्तों, मेरी असली विधा पे अब आता हूँ। नागराज जी कह रहे थे माला भी बहुत माफ की मंगाई, तो 4-5 साल को इतना ही लिखड़ हो गई। मगर जी क्यों हो गए? बोले महाराज आधी रात थी, भैंस सदाई और वो भैंस 10 दिन की बैठ गई, अभी का दूध कम हो मन बगैर बोले डॉक्टर के जादू कोई दवाई ला, भैंस को दूध सूखो। मैं बोले डॉक्टर साहब ने 2 कैप छोड़ दिया। मैं क्यों कह रहा है? बोले फूकने लगाए भैंस का मुंडन मेल के कैप्सूल फूक मार दिए। मैं दादी लाके दादी बोले उसको काम तो तू ही कर। बोले मोटे पाइप को टुकड़ो लायो, कैप्सूल भी कमा डाले और भैंस का मुंडा में फूक मार के लिए तैयार हो। और भैंस बैठे नो फूक पहला मार और वो कैप्सूल जगह दिन मेरे पेट में गए दिन में बताया अलग कि वो कैप्सूल कैसे दे इस दिन अभी कह रहा बोले आजकल कोई का टैबलेट को खाए। संतोष भाई जी 2005 के बाद बच्चे तो जन्मना ही बंद हो गए। अब तो जन्म जी का बाप ही जन्म इतना तेज इनका दिमाग हो गया बच्चों का। मास्टर हूँ और बच्चा की बात बताऊँ, मेरा दोस्त है अमेरिका रह लगा, मैं पढ़ता था 7-8 साल अमेरिका चले गए। अभी 10 दिन पहले वो आयो गाँव पे कार्यक्रम, वो आगे मन बोले भी मास्टर में कुछ धंधो है मगो भाई जी भी मैं बदले तो मास्टर की बात करो। इतने तेज बच्चे हो गए थे, मैं स्कूल में पढ़ाऊँ एकदम ऐसे टॉपिक में लेट आए। वो लेट आए तो मैं के स्वागत में गेट पे ही चले गए। मगर राकेश लेट के अगले बजे लेट किसे कहते हो? अरे मैंने कहा स्कूल का टाइम 9:30 बजे का, 10 बज रहा तो आधा घंटा लेट है। बोले सुनो गुरु जी वो 9:30 टाइम है थाने के लिए, सरकार दाम दे थाने तू थाना 9:30 बजे चुपचाप स्कूल में टाइम पर आ जाए करो और घंटे लगा के प्रार्थना बुला के पढ़ाई शुरू कर दे। मेरा इंतजार क्या करो, मेरा और कहीं काम है। मैं कह रहा मास्टर का सामने वाला मुर्गो बन बिना मुर्गो बनाया ना भाई टावरी और बटन टंकी पर पानी पीने की नजर पड़ गई। वो बाकी वाले गुरुजी आज राकेश ने मुर्गो क्या बनाया है? मगर जवाब सवाल करे लेट आया है, पाछे भी सामने बोला बोले सर आज तो लेट आया है, काल तो आयु नहीं हो और वो बिना सूचना गए छठी क्लास में पढ़े रखने कैसे नहीं बनती। बोले सर काल तो मेरे बहुत जरूरी काम हो। और सही बता क्या हो गया? बोले काल मेरा बर्ड फ्लू बोले गाय बड़ा झूठा बच्चा है, बर्ड फ्लू तो मुर्गों में होता बच्चों में होता ही नहीं। बोले तो थे मन समझे कदे बच्चों जगह दिन स्कूल में हमने आज छुट्टी कम थे मुर्गों वो तो मुर्गों से हो। मैंने कहा सही बता कहा था कल? बोले सर तुमको पहले मेरी बात का जवाब दो। मगर बोले थे मेरे गैल पटे कल कहा था जगह काल आया था गैल पटने के लिए 500 कलेक्टर बना दिया और तेज होगा और टावरी राती वो दूसरा टावरी बोला गुरुजी की तो बर्ड फ्लू करेगा देखो काल हो पाड़ा बोलने का नंबर अरे छठी में गोरे 7 तक पाड़ा बना आज काल के पढ़ने को तो पिटाई जी की खालो दे देता भी डर से बुने आयो जड़ा मगरा राकेश हमारे कहते अरे शर्म कर मेजर पढ़ा के तो 5 में मान तो 40 तक पढ़ाया करता तो छठी में 7 तक पढ़ा पड़ा मोड़ो मुर्गो बड़ा बड़े कान पकड़ा पड़े अपना मुंडो करके गुरुजी थाने कोई बोलो आदमी पढ़ायो और माने का बड़ा अजीब छोरा है यार। और बोला सर मैं तो पढ़ाई में जाने बंदी हूं, मैंने 3 दिन को टाइम देके देखो थारी मर्जी होने वो पढ़ो सुन लियो। तीसरा दिन में तो भाई वो भी प्रार्थना सभा में बच्चा ने ज्ञान देने लगा कि वो बच्चों जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलने से आदमी का मन जरूर खुश हो जाता है लेकिन आत्मा तड़पती है और एक झूठ बोलने से आपके जीवन की 10 मिनट उम्र घट जाती है। और झूठ बोलने वाला आदमी कहते हंस भी बन सके जबकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर दिन में एक बार 2 से हंसोगे तो आपके जीवन की 15 मिनट उम्र बढ़ जाएगी। समझ गए? और कोई हाथ पूर्ण करे बोले गुरुजी समझ गा मगर ये समझा बोले हंसता हंसता झूठ बोलो पाछे भी 5 मिनट को पाएगा समझे बोले जी पाछा एक बार बजने गया है स्कूल में प्रोग्राम है सीधे स्कूल में आवासीय उत्सव हो भी मैं कभी समझ ना क्या मैं रात में माने बैठे लो क्या हॉस्टल को कमरो बच्चा से कमरा में रहना बाम में मान रोक दिया। सुबह देखो बच्चा भाई नहाने आपने बाम में नहाने के लिए गया दिमाग कितना कलाकार हो गया जी में भी नहाने कर बड़े बड़े हो सामने दीवार पर लिखा जो कृपया बाएं देखें जब भाई अटेंटिव ना आप देख लो पर दो बाएं ना के देखे
कोयलों में रहो कृपया दाएं देखे, जब फोटो दाना मैदानी दीवार पर देखो कृपया पीछे देखे, जब गैलरी पर देखो बिजली गिराएगा कृपया ऊपर देखे, जब छात पर देखो बड़ा भट्ठे गिराएगा अबे गधे इधर उधर क्या देखता है ना क्यों नहीं है एडवांस वीडियो गया एक वो डबल हमारे 8वीं क्लास में बड़ा अमृत बीतता है इनको प्रिंसिपल साहब बोले यार मोदी को बुनियादी शरण संभालो कि दूर ले जाते जाओ फालतू आजकल मार सारा काम ऑनलाइन हो रहा है भाई मैं भी घर आ गयो खेत में गाड़ी में घर वो आपके दादा के मंगलापुर चुटके मुड़ो बरिंडा में बैठे दादा की नजर पड़ गई मैं बोले रहा मीडिया मां भाग गया तेरा गुरुजी आमंत्रण पकड़ के ले जाना आज वो बोले दादा मां भाग गया तू बोले मैं क्यों भाग गया मेरे को बिगाड़े बोलो मैं 9 दिन पहले एप्लीकेशन दे गया हूं मेरा दादा मर गया मैं 15 दिन स्कूल नहीं आऊंगा पता तेज पता एडवांस समझ में कोई आती है एक दिन तो इंग्लिश पढ़ाओ जी की मैडम एक दिन तो अंग्रेजी पढ़ाओ जी की मैडम में छठी क्लास का छोड़ पकड़ के ले कार पकड़ ले बताइए सर मैं तो टेंपरी आया मैं पहले शुरू कर दिया स्वागत है अंग्रेजी पढ़ा दी मैडम ने टॉपिक पकड़ ले बड़े सारे मेरे को पढ़ाने नहीं देता छठी क्लास को दिनेश नाम मगर दिनेश तू मैडम ना पढ़ा दे अब छठी को तो उठो सकता है ज्यादा 10 साल को 11 साल को मुझे मैडम से 30 साल का आया था 11 साल को छोड़ कर पढ़ा दे बोले सर मैं जी बोल कर मुंह नो करूं पढ़ा दो को गाना गाते कड़ा क्यों बोलते बोले मेरे मन बोलने बोलने वाले मैंने कहा इधर क्या बात है बोले सर की बात करें आज तो मैं क्यों बोल गया बात की सुन अरे मैंने कहा तेरी शिकायत जब आई है बता क्या किया बोले सर बात यह है ए मैडम जी मैंने 15 दिन से टेंस पढ़ा रहे आज बोला अपना टेंस पूरा होगा ही कोई एक वाक्य बताओ जो हम तीनों काल समाहित हो उसका मैं आपको अंग्रेजी अनुवाद करके बताऊंगी तो बोले साहब तो वो वाक्य बताओ तीनों कालों में मगर क्या बताओ वो कहा के खड़े होकर ऑफिस में बोले 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा बोले बताओ सर मेरा वाक्य गलत था क्या मैं कहा बेटा तेरा वाक्य गलत है इस जमाने का भाई गलत हो गए संस्कार ही गलत हो गए तेरा दोष नहीं है बेटा ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि अपने उन पावन संस्कारों को इतना तो मत बिखराओ अपने उन पावन संस्कारों को इतना तो मत बिखराओ मैंने कविता इसलिए याद आ रही है कि ये संस्कार है अपने पूर्वजों की याद में इस तरह के कार्यक्रम सुनाना सिर्फ और सिर्फ संस्कारों के बदल तो पाता है बाकी बाप तो सटे मरे लेकिन ये बहुत कम लोग कर पाते हैं अपने उन पावन संस्कारों को इतना तो मत बिखराओ इन पोप गीत गाने वाले बेटों को भी अब समझाओ अन्यथा बड़ा अनर्थ हो जाएगा क्योंकि ऐसा बेटा जब पुरखों को शमशान घाट ले जाएगा वहां भी राम नाम सत्य की जगह ये फिल्मी गीत ही गाएगा सोचो ऐसे पुत्रों के हाथों फिर कैसे मोक्ष हो पाएगा अरे भारत और अमेरिका में अंतर ही क्या रह जाएगा अंतर ही क्या हमें संस्कारों के बल पर जीना पड़ेगा मित्रों हमें संस्कार जुटाने पड़ेंगे और पुराने संस्कारों को संपोषित करना पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद यही संस्कार का प्रतीक है स्वागत करना हमारा संस्कार देखो थाने बताऊं बात मैं गाँव मनास गाँव है 18 शहर में भी चिनाव में बात संस्कृति होगी अब बेन ने जाके लाना सीधी भी गाँव में छुट्टी गाँव का काकर को टोक ग्राम देवता की पूजा होती है क्षेत्रपाल जी की पूजा होती है वो लड़की ग्राम देवता से अरदास करती है कि मैं तेरे गाँव में रहने आ रही हूँ मुझे स्वीकार कर उसके बाद वो गाँव में प्रवेश करती है फिर परिवार के बड़े बुजुर्गों के धोख का आशीर्वाद लेती है विके बाद में मंदिर देवरा दिखावा 5 दिन चुपका मतलब चूल्हा चौकी ऐसा ना शहरा में बड़ा शर्म करे आजकल मैरिज गार्डन में शादी न लड़की मेरा अपना सासरा कर देगा न लड़के मेरा अपना सासरा को शौक है और एक नया ट्रेन चले पिछले 5-7 साल से निमोन की टिकट पहले से ही बुक अति तावड़ लगी रहा फेरा कहीं छोरो छोरी रवाना समझोड़ी और कोई करें कई बार तो बता देंगे नहीं तो लोग कटे कैमरे को क्रिया नहीं मनना ये कितना परिवर्तन आ गया संस्कारों में अरे एक ताजा जोड़ो चले गए माउंट आबू एडवांस कमरा बुक था रात में पूछा जाता है चौकीदार चाबी पकड़ा दी भाई जी रात में पहली मंजिल पर कमरों को कोई डॉक्टर जाके सोगा दिन के लड़कों लड़की दोनों बालकनी में बैठे और बैठा बैठा बात करें पर लड़की कह जी से स्वरूप भी बनाई हो रुपया भी बनाई कमाओ पढ़ाई में भी बहुत होशियार हो आगे अलावा खाए थारे जीवन में और भी कोई हॉबी रहेगी कोई रुचि
मेरी होगी, मैं बहुत बड़ा गायक रहा। जब भी कॉलेज में कंपटीशन आया तो मैं गाना फर्स्ट आया करता। लड़कों बोले तेरी भी कोई होगी नहीं, तो बोले हो तो समझो कि मैं भी बहुत बड़ी गायक कर रही हूँ, कॉलेज में हर बार टॉप आया करते। अब बोले अपना टाइम पास हो जैसे गाना कैसा, पहले तू सुना, वो कर तू सुना, आपको सुना बहस हो जाना, मुझे पहले तू सुना। लड़की मान गई, उसने पूछा कैसे सुना, लड़के ने कहा वैसे सुना जैसे स्टेज पे तूने गाया था, पूरा अभिनय करके। लड़की कमरे के अंदर गई, देखो संस्कारों में कितना परिवर्तन आ गया। लड़की कमरे के अंदर गई, कुर्सी उठा के लाई, लड़के को बिठाया, अपने चुन्नी का एक धागा तोड़ा और बोले लड़का आगे हाथ कर। जो लड़के ने दाएं हाथ आगे किया, वो धागा लपेटते हुए गाती है कि सुन ले वो मंच पे जो मैंने गीत गाया था, और गाना शुरू करती है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। जो ही लड़की ने गाना गाया, वो चौकीदार जो रात में चाबी पकड़ाई थी, बुड्ढो आदमी हो बेचारो, बोले चाहे लोन में धूप खोद रहे हो, की नजर पड़ी जा सोच रहा मतलब रात में पाप नहीं करना, उठाया पता पति कितनी समझ लिया बेचारा भाड़ा भाई। अब लड़की ने कहा भी वो गाना गाइए जिसमें आपने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। अब लड़कों ने बोला भाई गाओ ने भाई गा रहे स्टेज पर गायो। वो गयो कमरे का मायने बैग में सब चुनरी काट के लगे फिर आए गड़सुड़ो तो खोलियो। लड़की ने कुर्सी पर बिठाई, बात चुनरी उठाई, सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गो और गाना लागो। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। जो ही लड़के ने गाना गाया, चौकीदार का हाथ की खुरपी छुटकी पे कैमरा बांगला ऊपर होगा, बोले जमाना भाई तेरी हद होगी। अरे रात में आया जरा पति पत्नी ला गया, अब आ रहा भाई गाड़ो का जरा भाड़ भाई सा ला गया ना रहे, ऐ तो बेचारो मार बेटो कहाँ पहुंच गए हमारे संस्कार। हमें संस्कारों में वापिस आना पड़ेगा। चार पंक्तियों के साथ मेरा ये पूरा काव्य पाठ पूरा करता हूं कि कम दे दो, ये नई पीढ़ी के लिए संदेश है हमारे अभिभावकों को कि कम दे दो चाहे शिक्षा इनको चांद सितारे छूने की, कम दे दो चाहे शिक्षा इनको चांद सितारे छूने की, भर दो मगर भावना इनमें चरण बड़ों के छूने की। चांद सितारे छूने वाले, चांद सितारे छूने वाले छो मंतर हो जाते हैं, जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे रिश्ते वही निभाते हैं।